नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारकर अपनी पगड़ी उतारने की कसम खाने वाले सम्राट चौधरी का सीएम बनने का सपना परमानेंटली चकनाचूर हो गया है। दरअसल सितंबर 2022 में सम्राट चौधरी ने ऐलान किया था कि वो इस पगड़ी को तब खोलेंगे, तब उतारेंगे जब नीतीश कुमार को सीएम पद की कुर्सी से हटा देंगे। बीजेपी उस समय विपक्ष में थी, प्रदेश में सियासी समीकरण बदल चुके थे और जेडीयू एनडीए से अलग होकर महागठबंधन का हिस्सा बन गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले फिर एक बार बिहार में सियासी समीकरण बदला और जेडीयू ने फिर एक बार सूबे में एनडीए की सरकार बनाई। इस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ही रहे, जबकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी बनाए गए। सम्राट चौधरी ने तभी मीडिया को बयान देकर स्पष्ट कर दिया था कि वो अयोध्या जाकर अपना मुरैठा खोलेंगे और अब वो 3 जुलाई को अयोध्या जाकर अपना मुरैठा खोलने वाले हैं। अब इसी को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। आगे इसी पर हम चर्चा करने भी वाले हैं, लेकिन उससे पहले सम्राट चौधरी का पुराना बयान सुनिए, जिसमें वो अपना मुरैठा उतारने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए दूसरी मां समान है। मेरी जन्म देने वाली मां जब हमको छोड़कर जा रही थी और जब चली गई तब मैंने मुरैठा बांधा था। वो भावुक क्षण था जब मैंने ये बात रखा था, इसमें कई दो मत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जब निर्णय लिया कि हम नीतीश कुमार जी के साथ जाएंगे, तो मैंने कहा मैं अयोध्या जा रहा हूं, हम लोग सभी, विजय जी, प्रेम जी, संजय मयूख जी, सभी लोग जाएंगे और मैं अपना मुरैठा और सर को मुड़वा कर प्रभु श्री राम के चरणों में दूंगा। बिहार के विकास के लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं हो सकता, व्यक्तिगत निर्णय को निरस्त भी किया जा सकता, लेकिन समाज की समृद्धि, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हमारा दायित्व है। सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। चित्तरंजन गगन जी आरजेडी स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। हिमराज राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू स्पोक्सपर्सन। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। स्वागत है। पटना से मेरे सहयोगी सौरभ कुमार मौजूद हैं। सौरभ, सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे, उनकी हालत इस वक्त ऐसी दिखाई दे रही है कि ना कसम काम आई और ना काम। देखिए, कसम भी उनकी टूट गई, जो वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ, और जो कुशवा समाज के लिए काम किया वो भी वोट छिटक गया उनसे। जी बिल्कुल विप्लेश, आपने बिल्कुल सही बोला कि सम्राट चौधरी का एक तरफ सपना भी टूट गया और दूसरी तरफ आगे का जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देखा था वो भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। निश्चित रूप से इसके लिए बिहार के दो दिग्गज नेता, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, दोनों ही जिम्मेदार हैं। नीतीश कुमार, जिस समय सम्राट चौधरी ने कसम खाई थी उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, मुख्यमंत्री थे, और तभी सम्राट चौधरी ने कसम खाई थी कि जब तक वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के कुर्सी से नहीं हटा देते हैं तब तक वो अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। और हालांकि उस समय सम्राट चौधरी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बने थे और प्रदेश जो प्रदेश के नेता हैं उन्होंने भी यह मांग करनी शुरू कर दी थी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी के जैसा हो। जहां जहां सम्राट चौधरी जाते थे वहां नारे भी लगाए जाते थे कि अगला मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी के जैसा हो। लेकिन नीतीश कुमार पलटी मारकर फिर से एनडीए में आ गए और बतौर वो मुख्यमंत्री ही बने रहे। और अब ये भी स्पष्ट हो गया है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही होगा। यानी अब यह स्पष्ट हो गया है कि अगले 5-6 सालों में बीजेपी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है। यानी 25 में भी जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही होगा। दूसरा, जो आरजेडी और लालू प्रसाद यादव ने एक्सपेरिमेंट किया लोकसभा चुनाव में, उन्होंने 7 कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों को उन्होंने लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बनाया। तो निश्चित रूप से इस बार पहली बारी ऐसा देखने को मिला कि लवकुश समाज का जो वोट बैंक है वह एनडीए से इतर होकर महागठबंधन में गया, यानी इंडिया गठबंधन में गया। तो निश्चित रूप से दोनों
जो जिम्मेदारी थी, जो बीजेपी ने जिम्मेदारी दी थी सम्राट चौधरी को कि कुशवाहा वोट बैंक को टर्न अप करेंगे और अपने खाते में करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं इस बार दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया, क्योंकि काफी संख्या में जो थे कुशवाहा जाति के वोट जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में गया। तो अब सम्राट चौधरी के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय वो अगर पगड़ी खोलें तो कैसे खोलें। तो अब उन्होंने ऐलान किया है कि आगामी 2 जुलाई को वो अयोध्या जाएंगे, भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे, वहीं अपने बालों का मुंडन करेंगे और अपना पगड़ी खोलेंगे। जी।